सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? माशाअल्लाह सर, आज तो आप ही सीएम लग रहे हैं सर। अरे वाह वाह। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਨਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ। इस तरह के बंदे कपड़े समेत नहर च छाल मार के सोच रहे होंगे पैसे तो मैं कड्ढे नहीं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਤੇ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਫਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर, ताल्लुक जेहलम से, जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट सुंदस कुरैशी। वेलकम टू द शो जी। ब्रिगेडियर साहब तशरीफ लाए हैं सर, बड़ी खुशी की बात है और एक बड़ा ही प्यारा शेर में लेके आया हूं जी आपकी खिदमत में। दिल कभी सूरत हालात से बाहर न गया, मैं मोहब्बत में भी औकात से बाहर न गया, एक तू है कि जहां भर से है ताल्लुक तेरा, एक मैं के तेरी जात से बाहर न गया। उसे देख के क्यों चेहरा खिलता है, ओ माय गॉड, उसे सोच के दिल धड़कन समेत हिलता है। आहा, इश्क में पढ़कर मैंने देख लिया रुबानियां, 3 दानों वाली मूंगफली और सच्चा प्यार किस्मत से मिलता है। क्या हाल चाल है आपके? सर बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं? अल्लाह का सर आपने शो देखा हुआ है? जी बहुत दफ़ा देखा है। सो यू हैव एन आइडिया? जी बिल्कुल आइडिया है। ओके। सुंदस आपका क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल सही। आपने भी शो देखा हुआ है? जी मैंने देखा है। तो आपने क्या अंदाजा लगाया? इट्स अ कॉमेडी एंड फन शो। अच्छा, ये आपका अंदाजा था या आपको इस चीज की उम्मीद है? मुझे अंदाजा भी था और मुझे उम्मीद भी है। ओके ठीक है। आपको उम्मीद है, हम बैठे हमें तो कोई नहीं है। जेलम से ताल्लुक आपका? सर ये एकदम सियासत का शौक कहाँ से आ गया? बासित भाई सच्ची बात आपको बताऊं, ये एकदम से नहीं आया। अच्छा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा ताल्लुक कोर ऑफ इंजीनियर से है, पाकिस्तान आर्मी की, और मेरी बहुत ज़्यादा जो डिप्लॉयमेंट या जो एरिया है वो मेरा टेन्योर बलूचिस्तान का रहा है। ओके। और मैंने अमूमी ये सुना था कि बलूचिस्तान, और बिल्कुल बात दुरुस्त भी है कि बलूचिस्तान जो है बड़ा ही अंडर डेवलप्ड एरिया पाकिस्तान का है। मैंने जितने भी अपने टेन्योर रहे हैं, ख़ास करके 2000 से ऑनवर्ड, मैं क्यों 2-3 टेन्योर वहाँ पे गुजारे हैं, तो मैंने बहुत मेहनत की, बड़ी दयानतदारी के साथ बहुत प्रोजेक्ट्स किए जो बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए उन्होंने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। वहाँ जब डेवलपमेंट आप चाहे वो गवादर पे हो, वो इसमें कलात में हो, रखनी में हो, कोलू में हो, जोब हो, कोई एरिया भी हो, तो मुझे एक ना बहुत पैशन सा डेवलप हो गया। फिर जब मैं अपने इलाके में आता था, मेरा तहसील पिंड दादन खान ज़िला जेहलम का इलाका है, तो मुझे यकीन करें बड़ी कोफ्त होती थी कि यार वो सुना था कि ये बलूचिस्तान अंडर डेवलप्ड है, जो मेरा इलाका है ये तो शायद उससे भी 2 गुना अंडर डेवलप्ड है। अच्छा। आप मेरा ख्याल है मोटरवे पे लीला इंटरचेंज से शायद अंदर गए नहीं हैं, कुछ अर्से पहले हो सकता है आप गए हों खिवड़ा वगैरह। अब अगर आप जाएं तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आप दोबारा कभी नहीं जाएंगे। अच्छा। इतने बुरे हालात हैं। और दूसरी बात ये थी कि मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, मैं दोबारा लफ्ज़ कह रहा हूँ, मैंने बहुत कंट्रीब्यूट किया इन द डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान। मुझे बहुत बुरा लगे कि यार ये मैं अपने इलाके में आता हूँ तो यहाँ पे तो मैं एक अपनी ईंट भी नहीं रखवा सकता। आई मीन आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो वहाँ से मेरे एक अर्ज हुई कि यार इसका एक ही हल है कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बने, और ताकि लोगों की कोई बेहतरी का काम हो। मैं आपको ऑनेस्टली दिल की बात बता रहा हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। एक होता है ना कि एक फैमिली हो जिसमें पहले लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते रहो, एंड यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, ऐसा कतन कोई नहीं है। मुश्ताक साहब मुझे बात बताएं कि उस वक्त के बाद आप आए, यू स्टार्टेड आउट विद अ डिफरेंट पार्टी, ठीक, और उसके बाद यू देन जी बिल्कुल। उसकी वजह ये थी कि जब मैं आया पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट के बाद, तो मैंने अवामी तहरीक को ज्वाइन किया, बिकॉज उनका जो मोटो था, जो उनके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे, जो वो बात करते थे, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब, मेरे बहुत दिल के नज़दीक थी।
यानी इस मुल्क के अंदर तब्दीली, रूल ऑफ लॉ, अवाम की हुक्मरानी और इसके अंदर एक फलाही रियासत का क़याम जिसके अंदर इस्लाम हमारी बुनियाद हो। ये 4-5 चीज़ें थी। बहुत इंस्पायर हुआ मैं इससे, तो मैंने उनको ज्वाइन किया और उन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी। लेकिन मैं जब उनके साथ चलता रहा तो फिर जो देखें, एक पॉलिटिक्स इज़ एन एवोल्यूशन प्रोसेस है। आपकी एक ग्रूमिंग होती है, आपका होराइज़न बढ़ता जाता है, आप बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, करते हैं। तो फिर एक वक्त में मुझे महसूस हुआ कि जब उन्होंने 1-2 दफ़ा इलेक्शन का बाइकाट किया तो दैट वाज क्वाइट डिस्टर्बिंग। ओके कि आप एक प्रोसेस के लिए तैयारी करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और वंस डी डे आता है तो आप कहते हैं कि जी हम इसको बाइकआउट कर रहे हैं या हम इलेक्शन को नहीं मानते। तो वो मैं समझता हूँ कि जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होते हैं तो आपको, शायद मैं समझता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। वैसे मैं देख रहा सुंदर साहब बहुत गौर से सुन रही हैं उनकी बातों को। मैं समझने की कोशिश कर रही थी। समझने की, तो क्या समझ आया आपको? He was talking about the current situation of the Pakistan. नहीं, ये तो शायर ने तशरीह कर दी, मगर आपका अपना क्या है कि कोई बातें लग रही थी दिल को या नहीं? हाँ, कुछ when he was saying कि he is here in this politics to do something better for Pakistan, so yeah, I like that. वो आपको लगा हाँ, सही? वो मुझे सही। ये अमूमन भी जब पॉलिटिशियंस बात करते हैं टीवी पे तो आपको लगती है ऐसी ये फीलिंग आती है कि नहीं आती? मैं सुनती नहीं हूँ। अच्छा, सुनती नहीं है आप? क्या सुनती हैं? I'm more into music and entertainment kind of a thing. एंटरटेनमेंट में क्या देखती हैं? Movies. कौन सी मूवीज Music. बताएं हमें? कोई अच्छी फिल्म बताएं जो हमने ना देखी हो बड़े अरसे से। अच्छी फिल्म काफ़ी अरसे से ना देखी हो। I'm recently watching Emily in Paris, so I'm more into थोड़ा romance drama kind of अच्छा। movies और series. क्या नाम था उसका? एमिली इन पेरिस उन्होंने बताया। वो एमिली इन पेरिस। रोमांटिक उनको पसंद है। वो ड्रामे का नाम है, समझ रहे कोई जगह हैगी पेरिस ਦੇ ਵਿੱਚ। तो रोम कॉम्स पसंद है आपको? Yes. या सिर्फ रोमांटिक फिल्में? Rom-coms, romantic, दोनों. Yes, light-hearted. Light-hearted. Light stories, and I don't like action movies और अच्छा। उस तरह की सर चीजें आपने भी नहीं पसंद। फिल्में तो देखी मुश्ताक साहब, आपको भी है कोई रोम कॉम में इंटरेस्ट? कुछ फिल्में देखी हैं लेकिन मैं कोई बहुत ज़्यादा फिल्में देखने का वो कौन सी शौकीन। चंद वो कुछ लकी फिल्में थी जो आपने देखी? मसलन अभी मैं आपको बताऊं, जो समवेयर इन अर्ली 80s में मैंने एक देखी थी, गॉन विद द विंड। ओए होए होए, गॉन विद द विंड बहुत पसंद है। वो ऐसी क्लासिक, वो तो क्लासिक है, बिल्कुल क्लासिक फिल्म है जो आज आप भी फैमिली के साथ, बीइंग एन इंग्लिश मूवी, आज आप भी देख सकते हैं। शायद आप कुछ पाकिस्तानी फिल्में या ड्रामे ना देख सकें लेकिन वो आप आज भी देख सकते हैं। क्या नाम है? गॉन विद द विंड। गॉन विद द विंड, इट्स व्हाट अ क्लासिक लवली, मतलब है जज्बात का इजहार और जो बदलते रंग हैं जो हैं। मैंने सुना उसमें लव स्टोरी भी है। जी जी, यही इट्स थी। सिंपली अमेजिंग। और दूसरा मैंने, जो मुझे याद आ रही है, एक मैंने देखी थी कैसेंड्रा क्रॉसिंग। कैसेंड्रा क्रॉसिंग एक ट्रेन होती है जिसमें वबाई अमराज फैलती है फ्रॉम समवेयर इन जेनेवा से, तो वो फिर ट्रेन पूरी की पूरी वो सील कर देते हैं। ओए होए होए। उस वक्त चूंकि ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉक अलग-अलग थे, तो बट देन इट इज लेड टू द ईस्टर्न ब्लॉक आल्सो। लेकिन सर जिस तरह की आप दबंग रहे हैं, आपको तो मिशन इम्पॉसिबल देखनी चाहिए थी। मिशन इम्पॉसिबल थोड़ी सी देखी है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई वो अच्छे वक्त थे जब फिल्में नॉर्मल होती थी, अब हालात दूसरे वाले हो चुके हुए हैं। अब ये बहुत ज्यादा ड्रामे और फिल्म से भी बढ़ चुके हैं, एक्शन फिल्म से भी। हाँ, एक्शन फिल्म से बढ़ चुके हैं। और एक मैंने फिल्म देखी थी, वो एक्चुअली मुझे उसमें मज़ा बड़ा आया बिकॉज वो मैंने बुक भी पढ़ी हुई थी। इट वाज द डे ऑफ जैकाल। ये जिस वक्त प्रेसिडेंट डिगाल को असैसिनेशन का प्लॉट था, और उसको मैं थोड़ी सी रिजेम्बलेंस करूंगा। एक आपका वाकया हुआ था हमारी असेंबली के अंदर जब बेनज़ीर वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो एक शख्स एंटर हुआ था, उसके हाथ में एक छड़ी थी। यू माइट बी रिमेम्बरिंग, कोई थोड़े बहुत लोग हों तो वो उस वक्त राव रशीद साहब प्रॉब्ली ही वाज द रिटायर्ड आईजी एंड ही वाज क्लोज एडी ऑफ द बेनज़ीर। तो फिर उन्होंने उसके ऊपर बड़ी देखी तो वो किया कि जी ये भी इट वाज एन असैसिनेशन प्लॉट लाइक एज इट वाज डन विद द प्रेसिडेंट, फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ जो किया गया था। इट वाज, वो बिड फेल हो गई थी बुनियादी तौर पर एट द एंड ऑफ द डे। बहुत ही ज़बरदस्त एंड माइन्यूटली, जैसे आप होता है ना कि एक हायर्ड किलर जो है वो कैसे अपना काम परफेक्शन से करता है और कितनी अच्छाई से करता है, बट अल्टीमेटली ही फेल्स। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अल्टीमेटली दे टेक हिम एट द ऑलमोस्ट ही वाज अबाउट टू फायर द बुलेट एट द प्रेसिडेंट इन द गैदरिंग। तो सर ये 3 फिल्में मुझे लगता है कि पिछले सारे 50-60 साल में आपको वैसे याद टू बी है? वेरी ऑनेस्ट मैंने बहुत कम फिल्में देखी हैं, और अभी तो बड़े अरसे से ये है कि मैं कोई ज़्यादा फिल्म कुछ अरसे देख नहीं सकता हूँ। वो इतना शायद टेम्परामेंट ही नहीं रहा, टेम्परामेंट ही नहीं बहुत रहा। कम। कोई इंडियन 2-3 फिल्में देखी हैं, वो नाम भी कोई ख़ास याद नहीं है। किसकी थी, कोई ये याद है? एक उसमें एक गाना था, वो गाना तो मुझे याद आ रहा है मुझे। आई एम वेरी वीक ऑन 2 पॉइंट्स। एक मुझे गाने याद नहीं रहते, दूसरे लतीफ़े याद नहीं रहते। ठीक है, बेहतरीन हो गया। तो वो एक गाना था, टिप टिप बरसा पानी।
आई थिंक वो माधुरी प्रोबेबली माधुरी। आई थिंक प्रोबेबली 4 5 6 7 उसमें थी मेरे ख्याल से। वो तेजाब फिल्म थी, अनिल कपूर साथ थे उनके। जिस जमाने में आप फिल्में देख रहे थे यही फिल्म यही हो सकती है फिर, है ना ये? मुझे यकीन करें नाम याद नहीं मुझे याद आ गया। बस अच्छी आपने बात वो है। फिल्म देखी सर, मैं जेल नहीं जाऊंगा? जी वो मैंने फिल्म मैं जेल नहीं जाऊंगा वो भी देखी थी, और फिर वो मैंने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी देखा। तो ये आपने कहा कि एक माधुरी की related। फिल्म याद आ गई हमें। हाँ वो मेरा ख्याल है उसमें बात। अच्छा जैसे आपसे कहा ना कि मुझे को बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा लेकिन ये है कि ये जो छोटी बाज़-औक़ात कुछ फिल्में होती हैं, ये शॉर्ट क्लिप जो होती हैं, वो बाज़-औक़ात देख लेता हूँ, लेकिन अभी तो बहुत से अरसे से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। बिल्कुल छोड़ दिए हुए हैं। सर जिंदगी में होता ना माशाल्लाह, इंसान ही दिल तो होता ही है ना, तो कभी किसी पे क्रश हुआ हो? सर आज वो ना सियासी सवाल नहीं है ये, वो सर अच्छा। उनकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह हीरो हैं, तो उनकी पर्सनालिटी से तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें बताएंगे क्रश की? सर हो सकता है सर, इंजीनियर आदमी है, क्रश तो वैसे भी कर सकते हैं। सर होता ही ना जिंदगी। सर आपकी मर्जी, आप जो भी जवाब देना चाहें। देखिए मैं बिल्कुल आपको हकीकत का जवाब दूंगा, जो रियलिटी होगी वो। देखिए मैं जिस जगह से, जिस गांव से, जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, ज़िंदगी जो है वो बड़ी स्ट्रगल के साथ गुजारी है। और ये क्रश व्रश जो है ना, जो आजकल निज़ाम चला हुआ है, इसके लिए यू नीड अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ लाइफ। जैसे आप बात करते होते हैं ब्रांड कौन सा है, तो जब आप पूछते हैं ना ब्रांड कौन सा है, तो मैं कहते हैं हम उस ब्रांड क्लास से हैं ही नहीं, हम तो अफोर्डेबिलिटी वाली क्लास से हैं। बिल्कुल। अगर अफोर्ड कर लिया तो सब कुछ है, नहीं होगा तो नहीं होगा। जो अफोर्ड कर ली वो ब्रांड है। वही ब्रांड है, वही दैट इज द ब्रांड। बिल्कुल। सो वो जो क्रश वाला है, ये यू मे कॉल मी कि मैं बहुत इग्नोरेंट हूँ, ये तो मुझे बहुत लेट समझ आई कि क्रश होता क्या है। सर ये बात सुने, आप अभी बुरा फील ना करें, इनको भी परसों किसी ने सिखाया है क्रश का वर्ड। तो ये उस दिन से रोज फायर किए जा रहे हैं। क्रश 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 क्रश। देखिए ना, जिस जिंदगी से हम गुजर के आए हैं, खास करके मेरे जैसा बंदा, क्रश क्या, वहाँ तो लाइफ स्ट्रगल रही है टेल एंड। आपको हुआ क्रश? रोज होता है, रोज खत्म हो जाता है। रोज होता है, रोज खत्म हो जाता है। वेलकम बैक टू गपशप। जी सुंदर साहब विजुअल आर्टिस्ट हो और आप विजुअल आर्ट्स पढ़ाती भी हो, तो आपके ख्याल में कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आप स्टूडियो प्रैक्टिस किसी को सिखाओ और अपनी भी प्रैक्टिस साथ में कंटिन्यू रखो? मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपने सीखा होता है वो आप आने वाली जनरेशन को सिखाएं। जब आप किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को कुछ सिखा रहे होते हो, तो इट्स नॉट जस्ट कि आप उसको सिखा रहे हो, यू आर ऑल्सो ऑलवेज लर्निंग समथिंग फ्रॉम देम। कुछ ना कुछ टीचर की भी लर्निंग हो रही होती है, और कुछ ना कुछ हमने अपने पूरे टाइम पीरियड में सीखा होता है, हम वो बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिलीवर एंड शेयर योर नॉलेज विद अदर पीपल। ये विजुअल आर्टिस्ट होता क्या है, जरा मुझे तो बता दें, मैंने कभी पता नहीं। हम जो है वो हम की 12 जाने ये तो मैं कलेक्टिवली विजुअल आर्ट, विजुअल आर्ट एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। विजुअल तो नहीं पता, को ड्रम भी तुसी कहता है। हाँ, ये एक ब्रॉडर टर्म है। सो इसमें फाइन आर्ट्स, इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन, इट्स ऑल ऑफ दीस। मीडियम में से कौन सा इन सारों में से? मेरा फेवरेट बेसिकली पेंटिंग करती हूँ। पेंटिंग आपका पेंटिंग में favorite है। करती तो आप हूँ। मेरी पेंटिंग बना सकती? मैं पोर्ट्रेट पेंटिंग नहीं करती हूँ, मेरा ज्यादातर जो है वो नॉन आप रिप्रेजेंटेशनल ऐसे इमेजिन कर लें कि खेतों में खंबा है, आप वो समझ के बनाओ। खंबे के ऊपर जी फोटो लगी है। लेकिन आप इतनी माशाल्लाह प्यारी भी हैं, तो आपने मुझे बताया भी नहीं, वो मंगनी भी कर ली आपने, ये क्या वजह क्या बना? मेरी मंगनी मतलब मुझे नहीं पता कब हुई, बस यही पूछना था। मैं ना कंफ्यूजन में था। जैसे मंगनी होगी, रिश्ता होगा, शादी भी होगी, तो जिससे होगी वो कैसा शख्स होना चाहिए? लॉयल होना चाहिए। लॉयल होना चाहिए? यस, लॉयल। अच्छा, लॉयल होना चाहिए। नॉट लॉयल। लॉयल क्यों ना, केड़ा केस पे है जेड़ा लॉयल? अच्छा, लॉयल होना चाहिए एंड आई थिंक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग तो मैं बहुत ज्यादा हूँ। जी जी। आप बेफिक्र हो जाएं। और आज बड़े भाईजान भी आए हैं, तो वासे भाई भी बैठे हैं, तो मेरी भी शादी नहीं हो रही। मैं भी चाहता हूँ कि लड़की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लॉयल होनी चाहिए। तो अगर आपके नज़र में कोई रिश्ता हो तो मुझे ज़रूर बताइए। जरूर जरूर। और मेरी नज़र हुआ तो मैं आपके लिए ढूंढ लूँगा। जी जरूर। अगर ना दोनों को मिला फिर आपस में फ़ोन पे बात कर लेंगे। चलती रहती है ना सारी। तो वैसे आप सच बताएं, मैं कैसा लग रहा हूँ? आप बहुत अच्छे हैं। दिलों नहीं क्या? अच्छा, मेरे साथ ये सर होता रहता है मिशा साहब कि लड़कियां रिजेक्ट करके चली जाती हैं, मसलन कोई मानती नहीं है शादी के लिए, शादी करना चाहता हूँ और बर्बादी हो जाती है। तो थोड़ा सा कुछ बता दें, क्या मैं कुछ कहूँ लड़कियों को, या ताड़ी फोन पे गल करावां तुसीं थोड़ा समझा दो
कि मेरे भरा नाल शादी करो? मुझे बिल्कुल सालिस ना डालना, अगर होने का कोई चांस भी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये ना करना, ये रिस्क ना लेना। ऑडियंस से सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नुरुल्लाह खान है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, पंजाब हुकूमत इतना काम कर रही है, आए रोज़ न्यू प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर रही है, लेकिन KPK में हमें ऐसा कुछ क्यों देखने और सुनने को नहीं मिल रहा? क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है? आपने 3-4 नारे सुने थे, साफ़ सुथरा पंजाब, पढ़ा लिखा पंजाब, सेहतमंद पंजाब। दीज आर द 3 सेक्टर जो सोशल सेक्टर हैं जिनके ऊपर पंजाब और पंजाब के लोगों की ज़िंदगियों का दारोमदार है। स्कूल आप बंद कर रहे हैं, मुझे बताएं, किसी से पूछें जाके चीफ मिनिस्टर से या किसी उसके एजुकेशन मिनिस्टर के, आप कितने स्कूल बंद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्या ये सारे स्कूल बंद करने से, प्राइवेटाइज करने से क्या आप जो है एजुकेशन बढ़ाएंगे? ये किस तरीके से आप पढ़ा लिखा पंजाब का, आप अनपढ़ पंजाब की बुनियाद रख रहे हैं। आपको है अंदाजा जिस फाउंडेशन के तहत आप दे रहे हैं उनकी फीसें क्या होंगी? आपने 583 बिलियन का बजट एजुकेशन के लिए रखा था, वो किस लिए रखा है? अगर आपने सारे स्कूल बंद करने थे तो कम से कम उसको किसी डेवलपमेंट, किसी अच्छे काम में लगाते। आज आप क्या करेंगे? सारे उस्तादों को घर भेजेंगे, ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये प्राइवेटाइज करेंगे, फीस जहाँ पे 100 रुपये होती थी वहाँ पे 2000 हो जाएगी, आपको लेने के देने इस कौम को पड़ जाएंगे। असेंबली फ्लोर के ऊपर मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूँ इन 3-4 इशूज़ के ऊपर। मैंने असेंबली फ्लोर के ऊपर आई हैव रेज दिस इशू 4 टाइम कि खुदा के लिए अगर हमें PTI वालों को नहीं बताते हो तो कम से कम अपने ट्रेजरी वालों को बता दो कि ये एजुकेशन सिस्टम को किधर लेके जा रहे हो। नन हैज द करेज टू टेल आर टू इवन इन्फॉर्म अस। क्यों? वी आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, क्यों नहीं हमें बताया जा रहा है पंजाब असेंबली के अंदर? जो ये कट लगेगा ये पैसा किधर जाएगा? क्या अचीव करना चाहते हैं आप इससे? दूसरा, आप कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जो वो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, अगेन 3-4 दफ़ा हुकूमत से रिक्वेस्ट की है वासे भाई, स्पीकर साहब को पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि आप रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द गवर्नमेंट कर रहे हैं और आप पंजाब असेंबली जिसको आप कहते हैं ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये किस किस्म के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको आप यही नहीं बता रहे कि हम गवर्नमेंट के कौन से महकमे ख़त्म कर रहे हैं, कौन से अमलगमेट कर रहे हैं, इससे क्या बचत होगी और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसे लगता है जैसे एक दिन आके यहाँ से किसी थैली से निकालेंगे और कहेंगे ये महकमा बंद, ये महकमा बंद, ये महकमा बंद। यू कॉल इट डेमोक्रेसी? आप इसको पब्लिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं? ये जुल्म आप कर रहे हैं पंजाब के लोगों के साथ। दूसरा, आपने कहा जी ये यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है। किसने आपको कहा है? कंप्लीट जो रीवैम्पिंग है, जो बैकबोन है पंजाब के लोगों की, दैट इज द हेल्थ सिस्टम। सेहतमंद पंजाब, कौन सा सेहतमंद पंजाब है? 200 आपने वैगने नहीं खरीद के 12-13 करोड़ लोगों को हमने सेहत प्रोवाइड कर देनी है। जो हॉस्पिटल उसके ऊपर आप नवाज शरीफ लेके थे तो क्या पंजाब जो है वो सेहतमंद हो जाएगा? आपने इस वक्त काम ये शुरू किया हुआ है कि आपने रीवैम्पिंग के नाम के ऊपर आप बेसिक हेल्थ यूनिट जो पंजाब के मुख्तलिफ जो देहातों के अंदर हैं, कस्बों के अंदर हैं, आप उसको रीवैम्पिंग, रीस्ट्रक्चरिंग के नाम के ऊपर आप प्राइवेटाइज कर दें। हैव यू एवर हर्ड दिस टर्म इन एनी सिविलाइज्ड? जेपी के अंदर गवर्नमेंट ने जितना फैसिलिटेट किया है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। नुरुल्लाह भाई माफी मांग के जान छड़ा लो। और अगली मैं सर थोड़ी सी आपको बात बता दूं, देखें ये जो है कि मैं उधार से मांगूं, उधर से उधार मांगूं और 2 अंडरपास आपको बना, आई नीड दी अंडरपास। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंडरपास की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोटरवे की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोड नेटवर्क की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। आप कर क्या रहे हैं? किसी को पता है? मैं 6 दफ़ा पूछ चुका हूं कि जनाब आप ये बताएं कि लाहौर के अंदर जो टोटल बजट है ऑफ पंजाब उसका कितना आप लगा रहे हैं? मैं आपको वॉल्यूम्स ऑफ वॉल्यूम पे दिखा सकता हूं, जिस सारे का सारा लाहौर है। मैं लाहौर का मुखालिफ नहीं हूं, मेरा ओनली सवाल ये है कि आप ये ओवर अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। आपने हज़ारों अरब रुपया खर्च किया है लाहौर की डेवलपमेंट के ऊपर, व्हाट हैव यू अचीव? स्मॉग, यू कांट वॉक आउटसाइड। क्यों? सोचा है आपने कभी? कौन सी तरक्की आप ले रहे हैं? ये स्कूल बंद कर दो, इस गली को बंद कर दो, ये फलाम बंद कर दो। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू अचीव द क्लीनर पाकिस्तान। सुंदर जी कहते तुसी वन विलिंग की थी। चलो गुस्सा करो, थुका तो ना सुटो। क्या हुआ? व्हाट्स रॉन्ग? सर 24 घंटे गुस्से चला के Why मेरा- is this सर जी अचानक किधरे ख्याल आया है कि मैं अपने वालिद साहब के नाम ते ना जी फर्नीचर ब्रांड बनाना चाहना। फर्नीचर का ब्रांड? चौधरी तम दावतु मुसम्मिमी अफजली फिल आलम। जी ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। अरे ट्रांसलेट तो करो। ਆਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰੀਗਰ ਬੁਲਾਏ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ 17 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 1 अरब ਤੇ 19 करोड़ ਦਾ नुकसान ਹੋਇਆ। क्यों? पूरी दुनिया से मशीनें हमने मंगवाई। कुल्लु जदीद من अमेरिका, من इटली, من फ्रांस, من यूके, من कनाडा, من इमारात अरबिया मुत्तहिदा फी। देखिया जी किन्ने शहर याद ने, यमन च वैगन भी चलाते रहे।
कितो من امريكا من امريكا ايطالي من فرنسا فرانس من يوكي من يوكي ايوه من الامارات العربيه المتحده كل عالم हाँ जी सारी दुनिया तो कारीगर बुलाए सर ओके और फर्नीचर बना के नाल ते सर 2 कनाल दा सिर्फ ना वर्कशॉप 2 कनाल दी ते 9 कनाल दा फर्नीचर ओ जिथे डिस्प्ले करना सी ओके लेकिन सर एक कुर्सी भी नहीं बिकी يا चौधरी लेकिन लम यफहम अई पाकिस्तानी من ذلك कहंदा पाकिस्तानी किसी बंदे ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਰਨੀਚਰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ओए ਆਇਆ होए ਸਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ क्यों ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 골ਡ ਕਲਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ओ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਸਰ ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਾਹਕ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ये अब आप लोगों का आपस का मसला, मैं इस वक्त शो के दरमियान में हूँ, मैं इस वक्त सही नहीं कुछ गल कर सकूंगा। ما شاء الله السلام عليكم كيف الحال आरिफ ايوه كيف ما في معلوم يا حبيبي ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਸਰ भाई हमारे मुल्क का फख्र हैं ايوه ما شاء الله السلام عليكم كيف الحال ما شاء الله हीरो सुपरस्टार कराची ड्रामा انا नहीं, वो ड्रामा नहीं, पॉलिटिशियन अच्छा सॉरी लगे इसने रेसन जी में हीरो ने पॉलिटिशियन है, पंजाब असेंबली, पीटीआई, बीटीआई आजा चलिए تعال ما في مشكله दावत टाइम ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ क्यों ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿਖਾ ਰਹੀਆਂ अच्छा ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ क्यों ਹਾਲੇ ਬਸ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ओए होए ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਿਰਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਏ ਹਾਂ। ਪਹੁੰਚ ਪੀਐਮ ਹਾਊਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਂ। ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ नवा 0 मीटर डाला 2-3 पुराने कच्चे रस्ते लै गए पहुंचे मोटरवे ते लाइए फिर मैं आखिरी स्पीड अच्छा 3 चलान हुए ने ओवर स्पीड दे सर जी 2500 दे 3 चलान हो गए 7500 पल्लियों पै गया ओके चढ़िया फिर मैंने गुस्सा अच्छा। साइड ते खिला रहे डाला हाँ। मोटरवे वाले खलोते सन मैं क्या पछाणिया नहीं हाँ डर गए ने ओके कहंदे ने नहीं ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ओए होए ਕਰਾਓ ਜੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੈ बिल्कुल ਭਾਈ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ जी ਪਰਚੀਆਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀਐਮ ਹਾਊਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ओके ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ ओके ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ओके ਹਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ठीक है ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਮਨਾ ओके ਨੋ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਬੁਖਾਰ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ हाँ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਲਾਇਆ तो वो गरम मैं क्या सर वैसे सर हालात जो भी होन हाँ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ हाँ ਤੈਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ के जिंदगी और सियासत में कामयाबी का एक ही असूल है तैरते रहो सर मैं क्या बात है मैं आर्डर लाओ सर ठीक है कहना नहीं आ रहे हैं लाहौर ओके ते रूट ला वधिया ठीक है ला लेंगे रूट हाँ मैं सर 32 साल की सर्विस च रूट ही लाए ने बिल्कुल आवाम की खिदमत तो की नहीं रूट लाए हाजी साहब चारों पासे सिक्योरिटी लाहौर में मैं कहना परिंदा नहीं पर मारे उथे ठीक है नहीं आए आए नहीं सर अखीर 6 घंटे बाद मैं इन्होंने वायरलेस से किया मैं सर कितने हो मैंने कहा रूट लाए हाँ मैं लाया सर हाँ कहते ने कितने लाए हाँ मैं सर बंद रोड ते हाँ कहते ने जेड़ा रोड ही बंद है उथे रूट क्यों लाना मैं सर तुसी कितने हो हाँ कहते ने मैं ठोकर ते मैं सर इधरों आना सी उधरों क्यों आए हो हाँ कहते ने हमें जिन रास्तों का पता है हम वहीं से गुजरते हैं मैं सर ध्यान करना मैं सर जिंदगी और सियासत का कामयाबी का एक बड़ा असूल है के जिन रास्तों का ज्यादा पता हो हाँ ठोकर भी वहीं से लगती है
इस गल ते माशाल्लाह थोड़े बिरा दी पौना घंटा बेइज्जती हुई ये सारा लेकिन वो कोई ऐसी गल नहीं मतलब हुण ते रूटीन पर की समझो बिल्कुल ऐ वे ते थोड़ा मामला किस तरह चल रहा है? बेहतरीन चल ओ माशाल्लाह पिंड दादन खान मेरे बॉस मुश्ताक साहब अच्छा लो इलेक्शन लड़े ने हाँ पहली बारी कामयाबी भला क्यों क्यों? बिरा नाल सी अच्छा सर जी हमेशा खिदमत की है हाँ भाई अपने इलाके दी जिन्नी ये खिदमत करते ने ना हाँ घाटे को बंदा कर सकता है वाह क्योंकि समझते ना एहसास की गल हैगी ओके हुण जाके तुसी पिंड दादन खान वेखो हाँ कख भी नहीं अच्छा ये सारे और हुण आने वाले वक्त ते तुसी देखना भाईजान दी हुकूमत आनी है हाँ ते पहले मोटरवे दी पहली एग्जिट पिंड दादन खान जाके ये लंबे लोग बड़ा प्यार करते हैं और आने वाले वक्त दे हो सकता सीएम होन ना करें सिर्फ उन्ने के एरिए दे अल्लाह ने माशाल्लाह दी उनको कुरैशी साहब हाँ फैन है क्या सर ना करें सर विजुअल कई चंद बंदियां दे विचों एक इन्हां दा नाम है अच्छा करदे की ने विजुअल आर्टिस्ट हाँ वो की हुंदा सच्ची गल है मैं सुनिया होया है अच्छा लेकिन इन्हें नहीं पता भी आप उनसे पूछिए ना ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਗਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਫਰੈਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ क्योंकि मैं अपनी फैमिली और बच्चों को दस सकता कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने सर ये देखो ना सर मेरे बच्चों तो कम से कम पता है ना थोड़े बारे मैं उन्होंने जाके दसांगा अज बाजी और मुलाकात हुई सी जी सर यार कैसे रुपया 10 मिनट वास्ते यार 10 नहीं कम से कम 2 घंटे अच्छा जी आप 2 घंटे के लिए इसको ले जाएं और उसके बाद आपने खुद ही घर ड्रॉप कर देना वेलकम बैक टू गपशप जी सुंदर साहब अपनी पेंटिंग्स में बहुत रेपिटेटिव पैटर्न्स यूज करती हो तो उसकी इंस्पिरेशन आप क्या मिनिएचर पेंटिंग से लेती हो? मैं इस्लामिक ज्योमेट्रिकल शेप्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रही कुछ मैंने उनको पैटर्न को प्रैक्टिस भी किया अपने लर्निंग टाइम पीरियड में एंड आई हैव रियलाइज्ड कि देयर आर सर्टेन रूल्स टू मेक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बट माई इंटरेस्ट वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड मेकिंग इनऑर्गेनिक इमेजेस मैं नेचर से अपनी सराउंडिंग से ट्रीज से स्टोन सी लाइफ आसपास जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उनके पैटर्न से बहुत इंस्पायर होती थी तो आई एंडेड अप मेकिंग ट्रायंगुलर पैटर्न एंड इट्स वेरी रेपिटेटिव एंड ओवरऑल जो इमेज बनती है वो बहुत कियोटिक बनती है जैसे बहुत क्योस है सराउंडिंग में और वो जो क्योस है ना दोज आर द एनर्जीज विच आई गेट फ्रॉम द नेचर और फ्रॉम द पीपल. So I try to visualize those energies onto my wasli and canvas. And it's somehow because of the material and teeny tiny triangles, it falls under the category of contemporary miniature. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ CNN ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ सुन के मेरे कन्ना च खलियां पै गई इंग्लिश आती नहीं ना मुझे लेकिन मैं सर से पूछना चाह रहा हूँ माशाल्लाह अभी आपने बताया कि 67 के लगभग आपकी और इतने फिट कैसे माशाल्लाह ये हमें भी बता दें देखो 45 साल च बेड़ा गर्क होना लगा फिट तो मैं नहीं हूँ देखें सर के बाल कोई नहीं रह गए सर ਇਹਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਨਾ नहीं है तो तुसी जो मर्जी ट्रांसप्लांट करा सकते जी मैं नहीं कराया वैसे एक तो आई थिंक इट्स गॉड गिफ्टेड है कि अल्लाह ने एक थोड़ी सी फिजिक थोड़ी सी दी है कि वो मैं टेंडेंसी नहीं है बहुत ज़्यादा मुझे फैट होने की दैट इज़ 1 2 आपको एक्सरसाइज ज़रूर करते रहना चाहिए बहुत ज़रूरी है और एज़ यू ग्रो आप जो उम्र के आगे जाते हैं मैं समझता हूँ आपकी एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है. अब आप थोड़ा सा हैरान होंगे कि मुझे जब भी मौका मिलता है मैं पिछले कोई 22-23-24 साल बल्कि हो गए 2000 से मैं एक गेम को बहुत नफ़रत करता था कि ये कोई गेम है ये गोल्फ को अच्छा जी गोल्फ यार ये कोई खेलने वाली गेम है ऐसी पतली वो बुढ़े चार खड़े होते हैं और ऐसे ये बस टाइम पास गोल्फ जो वो जी कुछ ऐसे ही है छोटी जी गेंद पे जुल्म करते रहते हो. अच्छा तो आप गोल्फ जब मैंने खेलनी शुरू की तो पता चला कि खुदाया ये तो बड़ी मुश्किल गेम है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसा पड़ा अब मुझे जब भी टाइम मिले आई प्ले फॉर अबाउट 3 hours 3.5-4 घंटे में ज़रूर खेलता हूँ और उसमें आपकी कम से कम 8-9 किलोमीटर वॉक हो जाती है वो थोड़ा थोड़ा जी चलते रहते हैं 8-9 हो गया तो उससे मैं समझता हूँ कि आपकी मेंटल रिफ्रेशमेंट पूरी हो जाती है.
सही बात है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा। एक मैं आपसे कहूँगा कि गॉफ जो भी है, नॉट इन पाकिस्तान, दुनिया के किसी हिस्से में भी जाएं, दे आर द लंग्स ऑफ एनी सिटी। यानी सबसे नीट एंड क्लीन जो इन्वायरमेंट्स हैं आपको मिलती हैं, खूबसूरत सीरीन इन्वायरमेंट्स, किसी भी गेम में वो मेरा ख्याल है गोल्फ क्लब में आपको मिलती हैं। तो एक तो इतनी रिफ्रेशिंग होता है वो, और फिर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं। नो इट हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ एडिक्शन आल्सो। ठीक, जब भी मौका मिलता है मैं तो गोल्फ खेलते हैं। सो ये है, तो आप भी गोल्फ शुरू करें अगर आप फिट होना चाहते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਛਾੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नशीन अब्दुल वहीद है। मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आर्ट की फील्ड में ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं? एक जापानीज आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है यासुयो कुसामा। बहुत ओसामा, यासुयो कुसामा, शी इज अ जापानीज आर्टिस्ट। वो रेपिटेटिव पैटर्न बनाती हैं, तो मुझे उनका काम बहुत पसंद है। अगर अभी हमारे पाकिस्तान में देखें तो वर्दा शबीर का काम बहुत पसंद है मुझे, वकास खान का काम बहुत पसंद है, बिकॉज दे आर डूइंग वेरी सिमिलर काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। आपने काफ़ी इंटरनेशनल शोज में भी पार्टिसिपेट किया है, आपने पेंटिंग्स भेजी हैं डिफरेंट कंट्रीज में, तो क्या ऐसी चीज़ है पाकिस्तानी विजुअल आर्टिस्ट जो करते हैं जो इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ रिलेट करती है? जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, स्पेशली जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो ज़्यादातर जो विजुअल आर्टिस्ट हैं दे गो फॉर सम काइंड ऑफ रिलेटेबल सब्जेक्ट जो कि उस वक्त की करंट सोसाइटी की सिचुएशन हो या पॉलिटिकल सिचुएशन हो, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो कि बहुत पर्सनलाइज किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, बट दैट पर्सनलाइज स्टेटमेंट उनकी कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के साथ रिलेट कर जाती है, जिसकी बेसिस पे जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो हैं वो मौका देते हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट को कि वो अपना काम डिस्प्ले करें। वेरी गुड जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर मुनीर है। मेरा सर से क्वेश्चन है, सर हमेशा ऐसा पीटीआई क्यों करती है? जब मुल्क तरक्की करने लगता है, आलमी ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं, ये आकर मुल्क बंद कर देते हैं, इसकी वजह क्या है? ओए होए होए। बेटा, कौमें वो तरक्की करती हैं जिनकी अपनी नज़रों में, अपने मुल्क में ख़ुद अपनी इज़्ज़त हो। दूसरी बात यह है कि जब तक आप किसी मुल्क के अंदर, किसी स्टेट के अंदर आप रूल ऑफ लॉ, विल ऑफ द पीपल, आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप तरक्की कर लें। आप यहाँ से कल करते हैं, बीए करते हैं, एमए करते हैं, वाई आर यू रनिंग फॉर दी वेस्टर्न यूरोप या नॉर्थ अमेरिका? क्यों आप भाग रहे हैं? क्या आपका रिलीजन एक है? क्या वहाँ पे हमारा कबीला आबाद है? क्या ताल्लुक हमारा उनके साथ? आपको तो लैंग्वेज भी सही नहीं आती, यू डोंट नो दी ट्रेडिशंस इवन। आप खुद जाएंगे, आपकी अगली जनरेशन वहाँ पे गायब हो जाएगी, आपका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, बट आप फिर जाना चाहते हैं। बेटा, कभी सोचा क्यों जाना चाहते हैं? देयर इज़ अ रूल ऑफ लॉ। बिल्कुल, रूल ऑफ लॉ। मेरी बात याद रखना, ये मेरी बात याद रखना। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। खान ने कहा था सिर्फ रूल एंड लॉ पे चलना है। द चॉइस इज योर्स। ये सब आपके साथ हम खेलेंगे अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे हैं या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे जाके सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है, नहीं जाना है, दैट इज गोइंग टू बी योर कॉल। पहले आप में से कौन स्टार्ट करना चाहेगा? आई थिंक द लेडीज फर्स्ट। लेडीज, आप एग्री करती हैं इस बात से? जी, लेडीज एग्री कर गई हैं। सुंदर जी, ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अली अब्बासी, फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। तो सेल्फी किसके साथ लेंगी? हमजा अली अब्बासी। स्माइल किन को देंगी? फवाद खान। और किसका फ्लोर आ गया? फहद मुस्तफ़ा। ठीक है, ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे में आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब मुराद अली शाह। ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब, ठीक है। ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब और कैसर पिया। कैसर पिया। जी मुश्ताक भाई, सर ये बता दीजिए सर, आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल दे देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमाद अजहर साहब, जनाब मुराद सईद साहब और जनाब मियां असलम इकबाल। तो सेल्फी किसके साथ है? मुराद सईद साहब के साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं?
हमाद अजहर साहब। और फ्लोर आ चुका हुआ है मियां असलम इकबाल साहब। आई थिंक थर्ड थर्ड ऑप्शन वही बचे हैं। ठीक। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हाफिज फरहत अब्बास और जनाब उमर अयूब। आपके को अज़ाइम मेरे बारे में ठीक नहीं लगते। मेरा ख्याल है आप जनरल नॉलेज पे चले जाना। ब्रिगेडियर साहब, किस किस्म का जनरल नॉलेज आप चाहेंगे? कोई पॉलिटिक्स हो या सम इंफॉर्मेशन, आई डोंट नो। सम इंफॉर्मेशन और पॉलिटिक्स, ठीक है सर। 100 रुपए का नोट तो आपने देखा ही होगा। जी देखिए। अच्छा भी होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बैक पर किस इमारत की तस्वीर होती है? शालीमार बाग है? नो सर। मोहनजोदड़ो? नो सर। अगले सवाल पे चलते हैं। नहीं, आप वापस जाएं, जनरल नॉलेज को छोड़ें आप। जी तो मुश्ताक भाई बताइए फिर किसको चांद पे छोड़ रहे हैं हम? तो मैं हाफिज फरहत की तरफ सबको हमने छोड़ दिया, ठीक है सर। ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, यूएस से जा रहे हैं, 12-13 घंटे का सफर है, 7 वाली सीट खाली है। आप देखते हैं कोई आता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ बैठना चाहता हूं, तो किसको अपने साथ 12-13 घंटे के लिए हम सफर बनाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अता तारड़ और राना सनाउल्लाह। आई थिंक आई विल वेकेट द सीट माई सेल्फ। नहीं सर, आप वेकेट करेंगे मगर हम जाएंगे कहाँ? आपकी जो सीट थी, 7 वाला फेवर मांग रहे हैं। मैं खड़ा होना पसंद कर लूंगा, मैं उन दोनों को कहूंगा कि आप ऐसा नहीं हम कर सकते, सेफ्टी भी होती है जहाज के अंदर, आपको सीट बेल्ट भी लगा रही है हमने, तो इसलिए आप बताइए किसको 12-13 घंटे? आप फिर जनरल नॉलेज पे। फिर जनरल नॉलेज पे नहीं, अब मैं क्या पूछूं? 2 दफा सुन लो चले सर। नॉट बैड आइडिया। सर ये बता दीजिए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 निकात किस साल में पेश किए थे? 1928। नो सर, रॉन्ग आंसर। अगले सवाल पे चलता हूँ। अच्छा सर, जनरल नॉलेज है, फिर आगे जा रहे हैं। हाँ आगे वापस जाएं, वापस ठीक है सर। बता दीजिए लॉन्ग फ्लाइट पे कौन बैठ रहा है, अता तारड़ साहब या फिर राना सनाउल्लाह? आई थिंक अता तारड़ शुड बी बेटर ऑप्शन। अता तारड़ हो जाएंगे, ठीक है सर। टाइटैनिक की कहानी तो आपको आइडिया होगा, ठीक है बिल्कुल है। आप टाइटैनिक पे जा रहे हैं, ठीक। 2 VIP पास हैं आपके पास, ठीक। एक तो अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात, ये आपको आइडिया है, एक्ट्रेस हैं। या आई हैव एन आइडिया, है ना, आइडिया है। माहिरा खान, यस उनका भी है, उनका भी आइडिया है। और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। तो जाना आई थिंक आपने काफी क्लैरिटी दे दी है। आई थिंक वो दूसरा नाम आपने क्या लिया? माहिरा खान। ठीक है, माहिरा खान होंगी वो, क्योंकि इस वक्त खान साहब नूं तो जा नहीं सकते, माहिरा खान नूं ले सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब और जनाब शाह महमूद कुरैशी। द वन हु नीड्स शाह महमूद कुरैशी। विकास साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इट वाज लवली टू हैव यू ओवर। सुंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड योर लाइफ एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।